प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 जो आपका इंग्लिश में जो 5 नंबर आपका पक्का आज कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो आपके सेंट्रल आइडिया होते हैं 3 लेसनों के, वो आज हम आपको बताएंगे, कराएंगे। ये जो एग्ज़ाम आपको का 12 मार्च को होने वाला है, इससे रिलेटेड ये 5 नंबर आपका आज कन्फर्म हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आप लोग तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और इस जो आज सेंट्रल आइडिया को मैं बताने जा रहा हूँ इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए, अभी तैयार कर लीजिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपका 5 नंबर ये अभी से पक्का हो जाए। तो देखिए, हम आज आपको जो बता रहे हैं उसे तैयार कर लीजिएगा। पहला जो है आपका माई मदर एट 66 होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 3 लेसन जो हैं, तीन लेसनों के जो पोयम हैं, ये जो पोयम के सेंट्रल आइडिया हैं, ये तीनों के तीनों बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये 5 नंबर आज का आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए देखा जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों। तो देखिए, माई मदर एट 66 जो है, ये इसको लिखा था किसने? कमला दास जी ने लिखा था। और कमला दास जी जो हैं इसको लिखी थी, ये अपनी माँ पे ये लिखी हुई हैं। और उनका ये कहना था कि जैसे ये आपका है कि द पोयम कमेंट ऑन द अफेक्शन ऑफ ए डॉटर। यह कमला दास जी बेटी हैं और ये अपनी माँ पे लिखी हैं। तो ये जो पोयम है वह क्या टिप्पणी करता है? ऑन द अफेक्शन मतलब प्रभाव पर टिप्पणी करता है। किसके? ऑफ ए डॉटर मतलब एक बेटी के। बेटी कौन है? कमला दास जी जो हैं, इनके भावनाओं पे पर टिप्पणी है यह कविता। तो इसमें बताया गया है इस कविता में कि एक बेटी की भावना के बारे में। और फॉर हर एज्ड मदर, किसके प्रति? अपनी बूढ़ी माँ के प्रति। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग, जो लंबे समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, नहीं जीवन बिता सकते। द पोएटी, जो कवयित्री हैं कमला दास जी, एंड हर मदर, जो उनकी माँ हैं, आर गोइंग इन ए कार, एक कार में जा रही हैं। द पोएटी, जो कवयित्री कमला दास जी जो हैं, इज गोइंग टू कैच ए प्लेन, वह प्लेन यानी एरोप्लेन पकड़ने जा रही हैं। और हर मदर एकम्पनीज हर टू द एयरपोर्ट, और उनकी माँ जो है उन्हीं के साथ एयरपोर्ट जा रही हैं। टू सी हर ऑफ, उसे वहाँ तक छोड़ने के लिए। अब जो है सी इज़ ओल्ड एंड वीक, वो बूढ़ी हो गई हैं, एंड वीक मतलब कमज़ोर भी हैं। और सी लुक्स पेल लाइक ए डेड बॉडी, वह इतना पीला दिखाई दे रही हैं जैसे कि एक कोई मृत शरीर होती है, मरी हुई शरीर, वैसे पीला दिखाई दे रही हैं। और वह उस कार में सो रही थी उस समय। द पोएटिज लुक्ड आउट ऑफ द कार, जो कवित्री कमला दास जी जो हैं वो बाहर देखती हैं, देखी तो देख रही हैं कि द ट्री रेसिंग बैकवर्ड, जो पेड़ हैं वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। एंड द हैप्पी चिल्ड्रन, और जो खुश बच्चे हैं, प्रसन्न बच्चे हैं, वो रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, वो अपने घरों से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। स्टैंड फॉर लाइफ, यानी कि जीवन के प्रति, यानी जो बाहर जो उनको खुला माहौल मिल रहा है उसके प्रति वो अब भाग रहे हैं बाहर और अपने घरों से। और जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वह पीछे की ओर भाग रहे हैं। बट हर मदर, लेकिन जो उनकी माँ है, नियरिंग हर एंड, वो एकदम अंत समय पे पहुँच चुकी हैं। द बहुत पास हैं अंत समय से। द पोएटी, जो कवित्री हैं, डाउट, उन्हें संदेह है कि इफ मतलब कि क्या, सी विल बी एबल टू सी, क्या वह योग्य हो जाएंगी या योग्य होंगी। हर मदर टू सी मतलब देखने के, हर मदर अगेन यानी अपनी अम्मा को क्या वह फिर से देख पाएंगी। द पोएटिस, कवित्री जो हैं कमला दास जी, वह इस साइड वह बड़ी दुखी हैं। और बट लेकिन सी ट्राइज टू चीयर अप द ओल्ड मैन, लेकिन वह प्रयास कर रही हैं कि ओल्ड वुमेन यानी अपनी बूढ़ी माँ को फिर भी खुश करने का प्रयास कर रही हैं। और सी प्रॉमिस टू सी हर ऑफ, और वह उनसे वादा करती हैं कि वह उनसे जल्द ही मिलेंगी। तो ये जो पहला जो माई मदर 66 का जो आपका ये सेंट्रल आइडिया है वो आप तैयार कर लीजिए अर्थ के साथ, जैसे मैंने बताया है। अगला जो है आपका कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का जो आपका पेब्लो नेरूडा जी लिखे हैं इसे, और पेब्लो नेरूडा जी जो हैं वो लिखे हैं। और इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है कि दिस इज एन एंटी वार पोएम, यह युद्ध के खिलाफ पोएम है। जैसे कहने का मतलब युद्ध न लड़ने के लिए यह पोएम है।
द कि कोई किसी से युद्ध न करे, कोई किसी से झगड़ा लड़ाई न करे, कोई किसी को दुख न पहुँचाए। तो द पोएम, जो पोएट है वह स्ट्रेसेस द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, यानी जो ज़रूरतें होती हैं उसके प्रति ये जो है, ये मतलब तनाव के प्रति ये, यानी जो कवि हैं वह बहुत ही दुखी हैं। और क्या है कि द पोएट, जो कवि हैं, इज डीपली मूव्ड बाय द वायलेंस, वह डीपली मूव्ड बाय द वायलेंस, यानी कि हिंसा से बहुत ही हिल चुके हैं, यानी कि बहुत ही उन्हें प्रभावित किया हिंसा ने। और क्रूएल्टी टू एनिमल्स, चाहे वो हिंसा आदमी के लिए हो, एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स, चाहे वो किसी मनुष्य रूप में जैसे किसी श्रमिक के लिए हो, मानव के लिए, उसकी दुर्दशा या दशा के बारे में हो। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इज द, और थोड़ी देर के लिए जो है स्थिर हो जाना, इज द सोल्यूशन टू द सोशल, यानी कि अपने समाज के प्रति एक हल है, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और रिलीजियस प्रॉब्लम, चाहे वो धार्मिक समस्याएं हों उसके प्रति भी थोड़ा सा क्या है कि शांत हो जाना एकदम पूरी तरह से, यह बहुत अच्छा है, एक हल है, सलूशन का काम करेगा, एक जैसे समाधान का काम करेगा। द पोएट, जो कवि हैं, सजेस्ट मतलब यह भी दर्शाते हैं, सुझाव देते हैं कि ऑल पीपल शुड सस्पेंड देयर एक्टिविटी, सभी लोगों को अपने अपने कामों को बंद कर देना चाहिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड कीप क्वाइट, और शांत हो जाना चाहिए। दे शुड लुक इनसाइड, और वे उन्हें अपने अंदर देखना चाहिए, एंड एनालाइज, और विश्लेषण करना चाहिए, देयर ऑन एक्शन, अपने खुद के कामों पे को ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। दिस विल क्लीन, तो इससे क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगा, एवरी हर्ट, यानी हर दिल साफ हो जाएगा, एंड इनोबल ऑल पीपुल, और सभी लोग के प्रति हमारा सभ्य भावना हो जाएगी। इसका भी आप सेंट्रल आइडिया, जैसे मैंने बताया, अर्थ सहित आप समझ लिए होंगे, तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला और तीसरा और आखिरी जो आपका सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिन्हें जॉन किट्स ने लिखा था। तो किट्स जो हैं वाज ए 19th सेंचुरी ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, वह 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज रोमांटिक पोएट थे जो जॉन किट्स थे। यह पोएम जो है इज एन एक्सेप्टेड फ्रॉम हर लॉन्गर पोएम एंडीमियन, एंडीमियन नाम के उनके एक बड़े से पोएम का ही एक यह हिस्सा है, टुकड़ा है, वहीं से लिया गया है। एंड फॉर्म इन बिगनिंग, और यह शुरुआत का ही मतलब एक रूप है, उस पोएम का शुरुआती रूप है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, जो कवि हैं, वह सेज दैट, कहते हैं कि ए ब्यूटीफुल थिंग्स, एक सुंदर जो चीज़ें होती हैं, वह गिव्स अस परमानेंट जॉय, वह हमें अस्थायी रूप से खुशी प्रदान करती हैं। बट हीज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, लेकिन उनकी जो सुंदरता की जो कॉन्सेप्ट है वह गोज बिहाइंड ओनली फिजिकल चार्म, वह यह शारीरिक जो है आपका यानी भौतिक खुशी केवल देती है। और इसके बाद फिर क्या है कि ब्यूटी लाइज इन ए माउंटेन सीन, केवल सुंदरता भौतिक रूप से मतलब ऐसी सुंदरता जो कि ब्यूटी लाइव्स ऑन द माउंटेन सीन, जैसे कोई पर्वत का दृश्य हो, उसकी सुंदरता हमें खुशी प्रदान करती है अस्थायी रूप से। एक गुड पेंटिंग, कोई अच्छी पेंटिंग हो तो वो भी खुशी प्रदान करती है, अस्थायी खुशी। ए मैग्निफिकेंस बिल्डिंग, एक जो इमारतें होती हैं अच्छी खासी, जो महत्वपूर्ण इमारतें होती हैं सुंदर, और ए मेलोडियस ट्यून, या तो कोई बहुत ही मन मोह लेने वाले जो आवाज़ें होती हैं, धुन होते हैं, तो ये हमें क्या करते हैं, एक अस्थायी रूप से खुशी प्रदान करते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, जो जीवन है वह सुख से भरा हुआ है, खुशी से, एंड सॉरो, और दुख से भी भरा हुआ है, यानी दोनों से भरा हुआ है। वी ऑफन सफ़र फिजिकल, वी ऑफन यानी हमें प्राय सफ़र फिजिकल और इमोशनल पेन, मतलब कि हम सहते हैं, शारीरिक हो या कोई भावनात्मक कष्ट हो उसे हम हमेशा सहते हैं। वी में फेस फेलियर, और हमें असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। और ट्रीचरी
और मिसफॉर्चून और दुर्भाग्य का भी। बट लेकिन व्हेन वी हियर, लेकिन जब हम सुनते हैं लवली साउंड, प्यारा सा कोई आवाज़, धुन या ध्वनि, और सी या देखते हैं ए लवली थिंग, एक प्यारी चीज़ को, तो आवर सैडनेस, जो हमारा दुख है वह इज लिफ्टेड, यानी वह समाप्त हो जाता है। तो मुझे आशा है कि ये तीनों आपको 5 नंबर कंफर्म करा देंगे, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा।